नमस्कार। ईमानदारी की राह पर चलेंगे, देश बदलेंगे, यही बड़े बोल बोलकर दिल्ली की सत्ता में राज करने वाले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हुए गिरफ्तार। जी हां, लंबे समय से न्यूज चल रही थी ईडी को लेकर और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनको लेकर ईडी ने नो सम्मन भेजे थे। हमने भी आपको जानकारी देने का प्रयास किया था ईडी क्या है, मामला क्या है। लेकिन आज नहीं कल, यानी कल तारीख थी 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल जी के घर पे शाम को 7 बजे ईडी पहुंचती है और सर्च वारंट लेके जाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिटिंग मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, जो कि देश की राजधानी है। सब कुछ कानून के हिसाब से ही चल रहा था और अरविंद केजरीवाल को वहां से गिरफ्तार कर जो संविधान में नियम बना है 24 घंटे में अदालत में पेश करना पड़ता है, बतौर मुजरिम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कोर्ट में पेश कर दिया। जब आप और हम बातें कर रहे हैं उस समय कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल के रिमांड को लेकर बहस चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी, नेता कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। सामान्य जानकारी देने के बाद में सबसे बड़ी बात जो आपके सामने रखी जा रही है वो ये है, देश के अंदर अन्ना हजारे के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया था बहुत बड़ा मूवमेंट साफ सुथरी राजनीति को लेकर। उस समय शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री थे। आदरणीय शीला दीक्षित को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचारी है, पैसे खा गए। तत्कालिक कांग्रेस की सरकार थी, उन पर भी उनके लगभग सभी मंत्रियों का जन्म कुंडली लेकर अरविंद केजरीवाल मीटिंग में जाया करते थे, घूमते थे। उन बातों को याद करें, उसके बाद में दिल्ली में उन्होंने सरकारें बना ली। आज उन्हीं बातों को याद करते हैं तो अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे थे और आरोप लगने के बाद में ईडी एक भारत सरकार की संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है। उन्होंने 9 बार सम्मन, यानी 9 बार उनको लेटर भेजा कि आप हमारे पास पूछताछ के लिए आओ। लेकिन अरविंद केजरीवाल समझ चुके थे कि जिस आरोप में ईडी पूछताछ कर रही है उसमें हमारे 3 मंत्री ऑलरेडी, यानी पहले से ही जेल में है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया। अब बारी अरविंद केजरीवाल की थी। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार होने से पहले सारे रास्ते अपनाए। कोर्ट के पास गए थे कल और कोर्ट को कहा कि मैं ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ईडी मुझे आश्वस्त करे कि वो मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी। कोर्ट में ईडी के वकील ने बताया कि हमारे पास जो सबूत होंगे उसके आधार पे हम निर्णय करेंगे। हम ये बात क्यों बोल दें पहले कि हम गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया कि आपको जांच में सहयोग देने के लिए पेश होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी, गिरफ्तार होना न होना यह सबूतों पे डिपेंड करता है। एक तरीके से कल ही ईडी को यह हरी झंडी मिल गई थी और लगने लग गया था कि हाँ साहिब जी, अरविंद जी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और पॉइंट यही हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अब ईडी की गिरफ्तारी में के अंदर है। जिस मामले के अंदर ईडी ने गिरफ्तार किया है वो शराब घोटाला। साफ सुथरी राजनीति करने वालों का शराब घोटाले में क्या काम। कहते हैं कि उस समय गोवा के चुनाव हुए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च जो गोवा चुनाव में हुए थे वो शराब घोटाला के माध्यम से ही किया था। 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था ईडी ने मनी कैसे कैसे पहुंची। उनके मोबाइल में सीडीआर का मतलब होता है उस समय जो मोबाइल एक्टिव थे और जितनी दूर तक एक्टिव थे वो सारी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की है कि कैसे कैसे ये पैसे गोवा पहुंचे हैं। और गोवा के अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी के एक कैंडिडेट ने भी गवाही दी है कि हाँ मुझे भी पैसे मिले हैं। इसके अलावा उस समय जब नई शराब नीति लेके आए थे अरविंद केजरीवाल जी, उस समय चुनाव में सहयोग करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने साउथ की के कविता के साथ मीटिंग की थी और उसमें डील हुई थी कि पार्टी फंड के लिए पैसे दिए जाएंगे। ईडी कहती है कि लगभग 338 करोड़ रुपए बतौर घूस लिए गए हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 338 करोड़ रुपए। और के कविता जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है, उनका
इतना घनिष्ठतम संबंध बन गया था कि दिल्ली के सीएम हाउस में के कविता का आना जाना लगा रहा और बहुत सारे उद्घाटन पंजाब में, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, वहां के कई सरकारी प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर या उनकी बेटी या उनकी रिलेटिव नजर आते थे। ऐसा क्या घनिष्ठतम रिश्ता है कि साउथ की रहने वाली के कविता का दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ, जबकि के कविता एक बिजनेसमैन है और दारू यानी शराब के इस बिजनेस के अंदर एक इंडस्ट्रियल, जिसने एक दारू की फैक्ट्री है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद समीर महिंद्रू, उनकी भी संलिग्धता है। उनकी मीटिंग हुई थी अरविंद केजरीवाल के साथ, मनीष सिसोदिया के द्वारा मीटिंग अरेंज करवाई गई थी और उसमें यह फैसला लिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में, इस शराब नीति में जो मनीष सिसोदिया ने शराब नीति बनाई है उसमें विजय नायर नाम का एक इंसान, विजय नायर हमारा ही आदमी है, ये जो कह रहा है वैसा आपको करना है। और उसके बाद में यही सब 2-3 नाम जो है इनके सहयोग से आम आदमी पार्टी के अकाउंट में बहुत सारा पैसा आया, तो आम आदमी के पार्टी के नेताओं के पास पैसा पहुंचा। लोग कहते हैं कि ये एक बना बनाया दिखावटी मामला है। लोगों का मतलब यहां मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ले रहा हूं, अगर दिखावटी मामला होता तो पिछले 1 साल से मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? अगर दिखावटी और बनावटी मामला होता, केंद्र सरकार आपको उलझाना चाह रही थी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट, माननीय आदरणीय कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, उनके पास आप जमानत के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन आपके मंत्रियों की जमानत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है जमानत? कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लग रहा होगा कि हां कुछ न कुछ घपला तो हुआ ही है। जहां आग नहीं है वहां धुआं कैसे उठ सकता है? अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। और ये अरविंद केजरीवाल को लग गया था कि ये आग भी है और धुआं भी है, वो लपटे भी है और मैं इसमें घिरा जाऊंगा। मैंने 5-7 दिन पहले इसके बारे में बता दिया था, रिजल्ट यही निकला। अब अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं जेल से इस सरकार चलाऊं, यानी कि यह बात होगी कि गांव का कोई सरपंच भ्रष्टाचार करे, उसको पकड़कर जेल में डाल दे और वो जेल में बैठकर सरपंचाई करे, यानी कागजों पे साइन करे और बैठकों में भाग ले और ग्राम सेवक को अपने पास जेल में ही बुलाए और योजना बनाए। देश के इतिहास में अभी तक कोई हुआ नहीं कि जेल में बैठकर सरकार चलाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री महोदय अपना फर्ज निभा रहे हैं बहुत सारे, और यही बोल रहे हैं कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जेल से ही सरकार चलाएंगे। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि जेल से सरकार कैसे चलती है। जेल के अधिकारी बोलते हैं कि जेल मैनुअल में कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठकर वहां की सरकार चला सकता है क्या। बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, कैबिनेट की मीटिंगें होती है, बहुत सारी जगह साइन करने होते हैं। यह संभव नहीं है क्योंकि जेल में सरकार चलाने का मतलब बैठक बुलाना, करना और उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। और बार बार अरविंद केजरीवाल को अदालत से परमिशन लेनी पड़ेगी कि यह मामला बहुत जरूरी है, इसके लिए कैबिनेट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। और बड़ा रोचक मामला हो जाता है कि जेल के अंदर कोई मुख्यमंत्री है, वो वहां की सरकार चला रहे हैं। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की जड़ों में खुद संलिप्त कैसे हो गई, क्यों हो गई, यह सोचना आपका काम है। क्या फर्क है आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में? ऐसा तो है नहीं कि शराब घोटाला कहीं हुआ ही नहीं था, यह सब बनावटी और दिखावटी है। और पिछले 1 साल से अरविंद केजरीवाल के टॉप मंत्री, 3 मंत्री जेल के अंदर है और आज अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री खुद, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जो है उसके टॉप के 3-4 जो भी है वो सारे के सारे जेल में है। यह बड़ी रोचक घटना है। अरविंद केजरीवाल के बारे में जो भी घटनाएं थी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। सही गलत का फैसला आपको करना है। धन्यवाद।